अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कुछ अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा हैदराबाद की कोर्ट की समझिए कि इन्वॉल्वेंस से ज़ेर हिरासा थी। आज सोशल मीडिया पर मिले इत्तला के मुताबिक और उस पर गहमा गहमी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को बाजियाबी मिल गई है, ज़मानत मिल गई है। और इस चीज़ की एक बड़ी तस्दीक हो गई है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत में जो अरेस्ट था, जो नॉट अवेलेबल वारंट था या किसी भी तरह के मामलात थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक से, वो बहुत बड़े नहीं थे। जैसा कि दुश्मनान अनासिर के तरफ से ये बताया जा रहा था कि अब चूँकि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ज़ेर हिरासा हुई हैं तो अब उनको बेल मिलना मुश्किल है। लेकिन लोग इस मामले पर नज़र नहीं रखते हैं कि जहां ये मामलात चल रहे हैं उनसे ऑलरेडी बहुत पहले ही ज़मानत दस्तयाब हो चुकी है। वो मामले ज़ेर समाअत हैं हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदगी का बाइस नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ मामला था प्रेजेंट ना होने की वजह से नॉट अवेलेबल का, जो कि चंद एक प्रोसेस के बाद ख़त्म हो जाता है। दरमियान में बहुत सारी छुट्टियां आई, बहुत सारी समझिए कि पेचीदगियाँ कोर्ट कचहरियों की छुट्टियों का आया, तो इस ताल्लुक़ से थोड़ी ताख़ीर हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ज़मानत दस्तयाब हो गई है हैदराबाद की लोअर कोर्ट से। और दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि 14 जुलाई को जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, उसकी लिस्ट आ चुकी है। 14 तारीख को समाअत होगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हिदायत दी थी कि किसी न किसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ 25 करोड़ रुपए का पैमाना और एक मुकर्ररा अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जमा करे। लेकिन उससे पहले ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि वो मामले के मुकम्मल होने के तरफ बढ़ रही थी। और कहीं ना कहीं यही चीज़ देखी गई है कि जब जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से कोई फ़ैसला कुन मरहला तय होना होता है, लोग मुस्तैद होते हैं, एजेंसियों को मुस्तैद करते हैं और किसी न किसी तरह से उस मामले को ताख़ीर में और इल्तवा में बदल देते हैं। वही चीज़ यहाँ भी हुआ। लेकिन अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ सीईओ को आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ज़मानत दस्तयाब हो चुकी है। और उससे भी एक बड़ी ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक बड़ी मुद्दत के बाद समाअत होगी और इस समाअत से इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम सरमायाकारों को बहुत बड़ी राहत दस्तयाब होगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही वो जगह है, वो अदालत है जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को अगर किसी तरह से या हर तरह से अगर सहूलत दस्तयाब करती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही हो सकती है। क्योंकि मल्टी स्टेट तमाम हिंदुस्तान भर का मामला है और तमाम हिंदुस्तान भर के मामला होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही ये अथॉरिटी रखता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में बड़े पैमाने पर तब्दीली ला सके। अभी पिछले दिनों में ये देखा गया है कि एजेंसियों के हाथों में तो कोर्ट और कचहरियाँ जो है अख्तियारात देती हैं, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में बहुत सारी चीज़ें मुस्बत नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो मामलात मुकम्मल होने में मददगारी साबित नहीं होती है। वरना हर कोई शख्स जानता है, अदालतें जानती हैं, जांच एजेंसियां जानती हैं, कोर्ट कचहरियां जानती हैं, सब लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पास सोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पर दस्तयाब हैं। उसके ज़रिए से लोगों को पैसों की अदायगी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर दिक्कत पेश आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की कि कहीं ना कहीं से मुस्तैदी बढ़ा दी जाती है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ तमाम मामलात को हल नहीं कर पाता। जब जब मामलात के मुकम्मल होने का ऐलान किया जाता है या ऐसा इशारा देखा जाता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब एक बार फिर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बड़ी राहत दस्तयाब हुई है। तो इस राहत की दस्तयाबी के तहत इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि जो सहूलतें जांच एजेंसियों को दी गई थी
110 प्रॉपर्टीज़ को उन्हीं के हक में दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये मानना पड़ेगा कि अगर बड़े पैमाने पर राहत की दस्तयाबी के अगर ख्वाहां हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर ये चाहती है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लोगों को पैसे दे, वो अलग बात है कि किस ज़राए से दे, चाहे वो SFIO की शक्ल में दे, चाहे वो कंप्लेन की शक्ल में दे, या उन लोगों की शक्ल में दे जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर बराजमान हैं और ठहरे हुए हैं। उन लोगों को दस्तयाबी, हर किसी को पैसों की दस्तयाबी की सूरत हाल यही होगी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सहूलत फराहम करना होगा। सिर्फ एजेंसियों को सहूलत फराहम करने से ये तो हो सकता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कमज़ोर किया जाए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को सैकड़ों करोड़ में बेचा जाए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को किसी न किसी तरह से तक़वियत ना होने दिया जाए। ये तो हो सकता है एजेंसियों को अथॉरिटी देने से, लेकिन अगर वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सहूलत दस्तयाब कराती है तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उन ज़मीनों को जो हज़ारों करोड़ की है उनको उनकी असल कीमत पर बेच करके लोगों को बगैर परेशान हुए, बगैर पैसों के डिटेक्शन या कमी किए हुए लोगों के पैसों की अदायगी कर सकती है अगर कोई, तो वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा है। लिहाजा दुआओं की दरख्वास्त है कि जिस तरह से आप लोगों ने दुआएं की, सब्र किया और पूरी तरह से साथ दिया, उसी तरह से आइंदा भी दुआओं की दरख्वास्त है कि 14 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत है, उस समाअत में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मज़ीद राहत दस्तयाब हो, ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपने सरमायाकारों को राहत के लिए बड़े से बड़ा इक़दाम कर सके, बड़े से बड़े समझिए कि खुशखबरी ला सके। ये अपडेट्स थी, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों तक पहुँच चुकी होंगी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए से, लेकिन बहुत सारे लोग बावसूख ज़राए से सुनना चाहते हैं, मेरे ज़रिए से सुनना चाहते हैं, तभी उनको लगता है कि हाँ इस बारे में, इस ख़बर में पुख्तगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ख़बर में पुख्तगी मुझे दस्तयाब हो रही है अलग अलग ज़राए से, तो इस बात की खुशी है। और इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत जल्द यानी कि 14 जुलाई को समाअत होगी और उसमें बड़ी राहत की एक उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि लीगल टीम का मानना है। दुआओं के साथ मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।